मैंने अंग्रेजी के 20 चैप्टर तैयार किए हैं। ये तीन किस्म के हैं, तीन किस्म के चैप्टर्स हैं। लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तीन किस्म के चैप्टर्स हैं। 20 चैप्टर्स हैं, हर एक पेज पर 30-35 लाइनों का एक चैप्टर है और कुल मिलाकर के 20 चैप्टर्स है। एक सेट के अंदर सिंगल लाइन में इंग्लिश 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 ही लिखी हुई है पूरी। ये उन लोगों के लिए है जो पहले से इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश में होशियार हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत टेक्नोलॉजी में है, बहुत उच्च पदों पर नौकरियों पर हैं, या होशियार स्टूडेंट हैं जो अंग्रेजी को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उसको और ज्यादा अच्छी तरह से जानना चाहते हैं। जो हजारों लाखों वकील हैं जिनको अंग्रेजी के अंदर केस की ड्राफ्टिंग करने में दिक्कत आती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हजारों केस हैं, हजारों वकील हैं, उनके लिए भी, और जो अन्य क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उनको अंग्रेजी की कमी महसूस हो रही है, उनके लिए भी, लेकिन अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन उनके लिए भी परफेक्ट होने के लिए उनको ये चैप्टर्स 20 हैं, 20 पेजों के हैं। दूसरा सेट है, उससे हर एक इंग्लिश लाइन के नीचे हिंदी का ट्रांसलेशन दिया हुआ है। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी मातृभाषा हिंदी के द्वारा इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। वो 40 पेज का है, ये 20 पेज का है क्योंकि इसके अंदर लाइन नहीं छूटी हुई है। उसमें एक लाइन छूटी हुई है तो 20 के बजाय 40 पेज हो गए, हिंदी लिखी हुई है। अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो आपकी ट्रांसलेशन हिंदी में तो लिखा हुआ, आप किसी संस्कृत वाले को कह के वो इंग्लिश मिटा करके उसमें ट्रांसलेशन, संस्कृत का ट्रांसलेशन लिखा दें। आप हिंदी के अपनी मातृभाषा में संस्कृत सीख सकते हैं बिना ग्रामर के, कोई जरूरत नहीं है ग्रामर की। और इस तीसरा सेट है, तीसरा सेट भी 40 पेज का है। उसके अंदर अंग्रेजी लाइन के नीचे एक खाली लाइन छोड़ी गई है। उस खाली लाइन के अंदर कोई भी भाषा, मलयालम, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, मराठी, कोई भी भाषा का अपना ट्रांसलेशन लिखवा लो। और दुनिया की कोई भी भाषा, अफ्रीकी, यूरोपियन, फ्रेंच, जर्मनी, इटालियन, कोई भी भाषा अपने टाइप करा लो, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश का, अफ्रीकन करा लो, अफ्रीकन कोई भी भाषा ट्रांसफर करा लो, साउथ अमेरिकन भाषा, अरबी भाषाएं ट्रांसलेशन करा लो, अपनी मातृभाषा जहां जहां दुनिया में उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश का करा लो। वो इसलिए खाली जगह छोड़ी गई है तो उसके अंदर उस भाषा, अपनी मातृभाषा से दुनिया का कोई भी व्यक्ति इंग्लिश सीख सकता है। और अगर आप कई दूसरी भाषाएं सीखना चाहते हो तो आप अपनी मातृभाषा, कोई भी दुनिया की मातृभाषा अपनी लिख करवा लो, और उसके पर जो भाषा सीखना चाहते हो उसका ट्रांसलेशन लिखवा लो, तो वो अंग्रेजी के बजाय उस भाषा को सीख लो। अगर 40 पेज का है, अगर आगे पीछे छपवाओगे, प्रिंट कराओगे तो 20 पेज हो गए। इसका मतलब 200 पेजों का किताब, अगर कोई प्रकाशक 200 पेजों का किताब निकाल ले जिसमें 10 भाषाएं सीखने की, उसमें अलग अलग 10 भाषाएं हो, एक भाषा मातृभाषा को लेकर, तो वो कोई भी अपने घर बैठे 10 भाषाएं भी सीख सकता है। सब प्रकाशक को मेरी तरफ से छूट है, मेरे कोई पाबंदी नहीं है, और ये मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। इस वीडियो के बाद मैं इंग्लिश के वीडियो आपको बताऊंगा। एक वीडियो इंग्लिश चैप्टरों के का वीडियो आएगा जिसमें हर चैप्टर को 5 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा। आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कहीं पर भी उस चैप्टर का स्क्रीनशॉट ले लो, सारे स्क्रीनशॉट ले लो, 20 है तो 20 स्क्रीनशॉट ले लो, वो 40 पेज का है तो 40 स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर उसको अपने बाजार से प्रिंट करवा दो और आपके पास आ गया। अब इंग्लैंड जाने की और अमेरिका जाने की जरूरत नहीं, इनको रट लो। एक एक शब्द को, एक एक लाइन को 100-100, 200 बार रट लो,
बार बार रट लो, बार बार रट लो, बार बार। जितना ज्यादा रटोगे उतनी ज्यादा ही आपकी जबान पर अंग्रेजी आ जाएगी। कोई ग्रामर की जरूरत नहीं है, कोई ग्रामर की जरूरत नहीं है। ये है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं वो दूंगा, और साथ में एक ही दिन में दोनों वीडियो रिलीज कर दूंगा, आपके पास आ जाएंगे। लेकिन उस प्रिंट आउट स्क्रीनशॉट लेने से पहले आप मेरा ये वीडियो अवश्य जरूर सुनना, क्योंकि इसके अंदर तरीका बताया गया है। तरीका ये है कि वो एक जो आप प्रिंट आउट करा के चैप्टरों का सेट आप बनवा लो, उसका फिर एक फोटो स्टेट कॉपी करवा लो। इस ओरिजिनल प्रिंटेड वाले सेट को तो रखो घर पे सुरक्षित, और अगर आप कोई चूक जाते हो प्रिंट स्क्रीनशॉट लेने तो वीडियो को वापस पीछे जाके फिर देख लो। अच्छा होगा अगर आप उसको यूट्यूब पर सेव कर दें सी लेटर में, तो आपके पास पड़ा ही रहेगा। सी लेटर में है, किसी को भी दिखाना हो, किसी दोस्त को दिखाना हो, किसी को कराना, तो उसको आप दिखा सकते हो कि ये लो। सेव करने से आप आसानी से जितने भी चाहो उसके बार बार आप प्रिंट आउट ले सकते हो, दूसरों को भी शेयर करके दिला सकते हो। इस तरह से ये मेरी चौथी विधि है, आपको अंग्रेजी में अंग्रेजी मातृभाषा की तरह सिखाने की विधि है। अब मैं लियोपैथी ज्ञान मार्ग सच और झूठ का जिस मूल उद्देश्य को लेके मैंने ये भी चैनल बनाया, वो चैनल का मूल उद्देश्य लोगों को ज्ञान देना है। लेकिन मेरे जानकार मैंने स्टूडेंट के लिए, और जो याददाश्त की कमजोरी की वजह से फेल होने वाले स्टूडेंट ने, मेरे एक जानकार के एक ही लड़का था, वो फेल हो गया, सुसाइड कर लिया। मेरे को बहुत दुख हुआ उसका। मैंने इसलिए ये 4 विधियां बनाई, ताकि क्योंकि ये मैंने अपने जीवन में अपनाई है। मैं पहली क्लास से 12वीं क्लास तक मॉनिटर रहा हूं, मैं बहुत होशियार था। तो ये विधियां मैंने अपने जीवन में बनाई, मैंने सीखी। खास तौर से जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, विज्ञान का सब्जेक्ट लेते हैं, उनके पास विज्ञान के हजारों नए नए शब्द आते हैं। उन नए हर चैप्टर के नए शब्दों की जीके की लिस्ट बना दो, जेब में रख लो वो कागज, और उन रट लो, उन विज्ञान के शब्दों को अर्थों के साथ रट लो। आपको सारे विज्ञान के शब्द याद हो जाएंगे। नसों के, हड्डियों के नाम, हड्डियों के नाम, रसायन फार्मूलों के नाम, रसायन विज्ञान, वनस्पतियों के तरह तरह के फार्मूल, पौधों के नाम, जीव विज्ञान, तरह तरह के जीवों के नाम, उनकी संरचनाओं की सारी जेनेटिक्स में क्या क्या होता है, ये सब आप सादे कागज पर फार्मूले लिख लो। गणित में जो होशियार नहीं है, परेशानी होती है, वो गणित के किताब में से गणित के फार्मूले किताब पे, साधारण किताब पे रख लो, जेब में रख लो, पर्स में रख लो। ये चीजें पर्स में भी और जेब में भी रख सकते हैं, और घर के बाहर बार बार निकाल करके देख लो। 1-2 मिनट की फुर्सत तो सब जगह मिलती है, बार बार मिलती है, 50 बार मिलती है। चाय भी पीने जाते हो, खाना भी खाने जाते हो, काम करते वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी, बहुत दोस्तों के साथ बैठे हैं, कहीं पर घूम रहे हैं, वहां भी टाइम मिलता है। तो वहां सब मेरी 4 विधियां घर के बाहर करने की है। लेकिन इंग्लिश चैप्टर्स की जो चौथी विधि है, उसको घर में भी किया जा सकता है, और घर में भी करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको बोलना है। टाइम निकालो, सवेरे उठ करके या रात को सोने से पहले उसको बोल लो। घर में भी किए जा सकते हो, घर में भी करना उसमें काफी मदद करेगा, आपको काफी मदद करेगा। घर में भी बोलना है उनको, चैप्टरों को अच्छी तरह पक्का 100 बार, 200 बार, 300 बार एक लाइन को किया तो जबान पे आ जाएगी मातृभाषा की तरह इंग्लिश। ये लो, आप इंग्लिश सीख ली, जो मेरे को दिक्कत देती थी पहले। ठीक है। अब मैं
मूल लियोपैथी जो है वो पांचवी विधि है। ये सहज योग की विधि है। सहज योग, तीन किस्म के योग होते हैं। हठ हठ योग, सख्त हठ योग, जो साधु ऋषि मुनि जंगल पहाड़ों में हिमालय में जाके तपस्या में बैठ करके हठ करते हैं, ये सख्त हठ योग है। दूसरा है नरम हठ योग, जो मेरे अनुसार है नरम हठ योग। नरम हठ योग आपके दैनिक जीवन में ठान लेने पर, संकल्प लेने पर, जिद करने पर, दृढ़ता से ये तो करूंगा ही करूंगा, ये हट है, ये करूंगा ही करूंगा, ये जिद की, ये संकल्प लिया कि मैं ये काम करूंगा, ये हट, नरम हट। इसके द्वारा कई बच्चे, कई विद्यार्थी, कई लोग अपनी चाही गई मंजिल पा लेते हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सिद्धांत एक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये सारी दुनिया पर लागू होता है। और दूसरा सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत, कर्म ही फल है। जितना कर्म करोगे उतना फल मिलेगा। अगर आपने मेरी इन चार विधियों की भरपूर प्रैक्टिस की तो आप इन चारों में सिद्धियां प्राप्त कर लोगे। ये भी सिद्धियां ही प्राप्त करना है। सिद्ध हो गए तो अंग्रेजी फुल आ गई, सिद्ध हो गए, पहली विधि में सिद्ध कर दिया, अपने आप को पारंगत हो गए, सिद्धि प्राप्त कर ली तो सुपर डुपर मेमोरी हो गई। दूसरी विधि में सिद्ध कर दी, जीके की लिस्ट पूरी पक्की याद कर ली, सारे चैप्टर याद हो गए। तीसरी विधि के अंदर लूज करके जो जेब में डाले थे कागज, वो अच्छी तरह से याद कर दिए, बाहर घर के बाहर ये ले सब पाठ याद कर दिए। चौथी विधि में इंग्लिश के चैप्टर्स भी जेब में रखे, घर में भी किए, ले इंग्लिश भी सिद्धि प्राप्त कर ली। यानी आपने अपने साधारण इंसान से आप एक ज्ञाता बन गए, बहुत बड़े ज्ञाता बन गए। आपके पास भरपूर नॉलेज होगा। एक साल के अंदर मैं स्कूल की सिलेबस की, कॉलेज की सिलेबस की किताबों को अलावा 15-20 किताबें और पढ़ लेता था और उनको याद कर लेता था। 15-20 किताबें और पढ़ता था। मैंने जेब में उन किताबों के लूज पन्ने रख रख के सैकड़ों किताबें पढ़ ली, सैकड़ों किताबें पढ़ ली। स्कूल के टाइम में, ऑफिस में बैठे बैठे, टाइम मिलता ही मिलता है 1-2 मिनट का, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और अगर आप डिग्री आपकी वर्तमान उम्र में हासिल करना, जब स्टूडेंट में आप किसी वजह से नहीं कर पाए तो आप कर सकते हो। पढ़ना ही तो है, याद तो करना है ना चैप्टर। कॉरेस्पोंडेंस कोर्स में एडमिशन ले लो, किसी डिग्री की एडमिशन ले लो, कई डिग्री हासिल कर सकते हो। एडमिशन ले लो, एग्जाम देने जाना है बस, घर ये किताब मंगा लो, उनको पढ़ो। लियोपैथी की चार विधियों से उनको पढ़ लो, 3 विधियों से, इंग्लिश अलग है, 3 विधियों से उनको पढ़ लो। घर के बाहर, घर पे शाम को कमा करके, दुनिया नौकरी करके, मजदूरी करके, व्यवसाय करके, दुकानदारी करके घर पे आते हो तो आपके पास टेबल कुर्सी पर बैठने की फुर्सत नहीं है। तो टेबल कुर्सी पर तो करने की विधियां है ही नहीं ना, ये तो बाजार की हैं। बाजार में चलते फिरते, दुकानदारी करते, मजदूरी करते, सब करनी है तो करो। वैसे भी 2025 आएगा, 2026 आएगा, 2027 आएगा, कुछ नहीं करोगे तो वैसे ही क्या मिला, कुछ नहीं किया। और ये तो अगर इनको किया तो बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। बहुत किताबें, अपने अपने क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, डिग्रियां भी हासिल कर सकते हो अपने अपने क्षेत्र, उनकी सारी किताबें पढ़ सकते हो, सारा नॉलेज ज्ञान क्या सकते हो। एक साधारण इंसान बन के नहीं अति। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं बार बार कई उदाहरण बार बार देता हूं क्योंकि आप तो होशियार हो, आप तो एक बात में समझ गए। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं, दुनिया भर की टेंशनों में हैं, दुनिया भर की समस्याओं से ग्रसित है, अति दुखी हैं, अवसादों से घिरे हुए हैं। बट स्कूल के और दुनिया बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। हर कोई भी इंसान मानसिक तौर से स्वस्थ नहीं है, कई तो बहुत ही गंभीर तौर से बीमार हैं मानसिक तौर से। तो उन लोगों को बार बार बात बताएंगे, बार बार बात बताएंगे, तब जाके उनके दिमाग में बात बैठेगी। एडवर्टाइजमेंट भी बार बार आता है, टीवी पर बार बार आता है, ताकि आपके दिमाग में बात बैठे। इसलिए आप ये चिंता मत करो कि मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि मेरे को सबको साथ में लेके चलना है।
सिर्फ आपको ही नहीं, सबको साथ में लेके चलना है दुनिया में। तो इसलिए बार बार बोलूंगा, एक उदाहरण फिर बोलूंगा कि एक रास्ते पर एक हवाई जहाज बनाने वाला इंजीनियर खड़ा है, जो हवाई जहाज के कल पुर्जे वगैरह सब कुछ बनाता है कारखाने में, और एक साधारण आदमी आपकी तरफ खड़ा है। अब ऊपर आकाश में हवाई जहाज उड़ रहा है, दोनों उसको देख रहे हैं, दोनों की दृष्टि में जमीन आसमान का फर्क होगा। इंजीनियर की दृष्टि बहुत विकसित होगी हवाई जहाज के बारे में, और एक साधारण इंसान की सिर्फ ऊपर से बॉडी है, हवाई जहाज को देखेगा उसकी साधारण होंगी। तो आप अगर लियोपैथी के इन विधियों को करोगे, लियोपैथी के सारे चैप्टर देखोगे, तो आपकी भी दुनिया को देखने की, पढ़ाई को देखने की, किताबों को देखने की दृष्टि उस इंजीनियर की तरह विकसित हो जाएगी। आप भी एक वो बहुत ही विकसित बुद्धि के इंसान हो जाओगे, दुनिया की हकीकत जान जाओगे कि ये दुनिया में असलियत क्या है, ये घर घर में क्लेश क्यों है, ये झगड़ा फसाद क्यों है, ऊंच नीच क्यों है, युद्ध क्यों हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं, मारकाट क्यों हो रही है, अपहरण क्यों हो रहे हैं, भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूट खसोट, अन्याय, क्रूरता, बलात्कार, अपहरण, डाके, चोरियां, न जाने क्या क्या हो रहा है। कर तो इंसान ही रहे ना, जो मन में झूठ भरे हुए हैं। लियोपैथी आपको बताएगी कि आपने मन के अंदर कौन कौन से झूठ है, और आपको यह बताएगी कि असली सत्य और असली ज्ञान कहाँ है। वो आपके अंतर्मन में है, बाहर नहीं है। बाहर आपने प्राचीन काल से ढूंढ रहे हो, नहीं मिला। आप अपने आप से पूछो, आपको ज्ञान और सत्य मिला क्या? तो नहीं मिला। मैंने हजारों से पूछा कि आपको सत्य और ज्ञान मिला क्या? लोगों ने कहा हमको तो नहीं मिला, हमको तो पता ही नहीं, हमको तो दुनिया ही समझ में नहीं आती। तो दुनिया को समझ जाओगे, विकसित बुद्धि के ज्ञाता बनो, सिर्फ विश्वासी मत बनो। आज और मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप लियोपैथी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, फॉलो करो, क्योंकि मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी आऊंगा, इसलिए बार बार कह रहा हूं फॉलो करो, लाइक करो, लाइक जरूर करो, लाइक करो, शेयर करो। आप बहुत आपके मैं भी आप मेरे अंदर बहुत सारी सिद्धियां हैं, मैं सुपर पावर्स अंदर पड़ी हैं कि मैंने उनको प्राप्त किया है। आपके अंदर भी सुपर पावर्स पड़ी हैं, आपके अंदर भी बहुत सारी सिद्धियां पड़ी हैं, आप सुषुप्त अवस्था में पड़ी है, मैंने उनको जागृत किया है। फर्क इतना ही है, आप भी मेरी तरह ही हो इंसान, मैं भी आपकी तरह इंसान हूं। बिना तर्क के, तर्क का एक ही सिद्धांत है, बिना तर्क के आप किसी चीज के सत्य और गलत होने का पता नहीं लगा सकते। तो अगर आपने बिना तर्क किया किसी को मान लिया, विश्वास कर लिया, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैंने सही चीज मान ली या गलत चीज मान ली। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो और जरूर करो। धन्यवाद। इस वीडियो के बाद मैं आपको इंग्लिश चैप्टर के वीडियो भी इसके साथ ही उसी दिन रिलीज कर दूंगा, आप उनको भी देख लेना इस वीडियो के बाद। थैंक यू।